तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम और एक नए वीडियो में। साथियों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आज से हम लोग, मैंने जो वादा किया था कि 12 तारीख से लाइव क्लासेस होगा, क्योंकि लाइव क्लास में मैंने देखा वहाँ पे वॉइस के एक में मेरा माइक में वॉइस कैंसिलेशन नहीं है और दो में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, लाइव क्लासेस हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 1 बाय 1 वीडियो आपके लिए लाया जाए। आज एक मोटिवेशन के साथ हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं साथियों। तो नए सुबह है, नए है मंजर, अब खुद को पहचानने की बारी है। जिद है कुछ बड़ा करने का, अब क्लास 10 जीत करने का तैयारी है। तो साथियों, आपको और हमको सभी को पता है, ये दुनिया वाले को पता है कि स्कूल लाइफ में क्लास 10 एक ऐसे मोड है जहाँ पे ना जाने कितने बच्चों फंस चुके हैं, कितने बच्चे फंस चुके हैं। उनके लिए उस मोड को पार कर जाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो साथियों, अगर हम लोग आज यहाँ पे पहुँच गए हैं तो फिर कुछ ना कुछ जरूर जोश जुनून के साथ हम लोग टॉपिक को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने क्लास 8, 9, 10 में बहुत सारा संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। वहाँ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हैं, वहाँ पे पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपने सीखा, वहाँ पे जो आपने जाना, उसके बारे में क्लास 10 में पहले ही टॉपिक में है, जो कि वास्तव संख्या। यहाँ पे वास्तव संख्या के बारे में आप लोग जरूर जानोगे। तो वास्तव संख्या से होते हुए अगर हम लोग गुजर रहे हैं तो फिर वास्तव संख्याओं में हम लोगों को क्या सब पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमको एग्जाम में अगर उस टॉपिक से अंदर अगर बाई चांस में भी पूछा गया तो क्या हम लोग उनको जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से जानने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले, वास्तव संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तव संख्या है वो दिखने में कैसे लगता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो वास्तव संख्या होता है वो आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बना होता है। परिमेय तो आप सभी को पता है, ऐसे संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में होता है और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 से हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि √2, √3, √5 आप सभी पढ़े थे, वहां पे पाई भी था, है कि नहीं साथी? तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही डिस्कशन करूँगा, आप सभी समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो वास्तव संख्या में यहाँ पे वो चीज़ तो पढ़ाया जाता ही जाता है, आपको बताएंगे। लेकिन बेटा, सबसे पहले आपको लोसो और मोसो जरूर पूछा जाएगा। लोसो और मोसो इंग्लिश में यहाँ पे पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है आपको। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की विधियों से आपने तो सीखा होगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन उसका ज्ञान यहाँ पे हम लोगों को प्रयोग करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय हम लोग बात नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए मदद हो सके। आइए दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले वाला जितने भी शॉर्ट्स मैंने बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया यार। अभाज्य संख्या वैसे संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनका गुणनखंड आप उठा के देखिए, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं, 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 2 को आप देखेंगे तो 2 का पाड़ा में ही होगा 2 और 1 का पाड़ा में ही होगा, यही दोनों हो सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अभाज्य संख्या। 4 को आप कभी भी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं साथियों, कभी भी नहीं ले सकते हैं 4 को। किस लिए बोलिए ना, किस लिए? क्योंकि 4 जो है ना बेटा, वो आपका 2 में भी है, ठीक है, 4 में भी है और 1 में भी है, 3 को हो गया इसका गुणनखंड, तो इसलिए 4 को आप नहीं ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, 140 को अगर हम लोग करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, 140 को अगर हम लोग करेंगे साथियों, कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, इसको कैसे करेंगे? इसको कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। 140 को हम लोग टूटाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या करने के लिए बेटा? क्या करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे? टूटाने के लिए। सर टूटाएंगे कैसे? उसको कांच की तरह हम लोग तो टूट नहीं सकते बेटा। टूटाने का मतलब गुणनखंड करना है, ठीक है। 140 को 2 7 14, 2 0 0 और 2 3 6 2 5 10, कितना हो जाएगा आपका? 7 5 35, ठीक है, यही ना,
7 के 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 4 28, 7 पंचे 35 होता है ना साथियों। तो यही होता है, देखिए ना, दो अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो यही संख्याओं जितने सारे भी यहाँ पे मैंने लिखा यही संख्या ही होगा ना साथियों। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 7 × 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 × 5। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को यही चाहिए। आप लोग अभी ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हो, आप लोग क्लास 10 हो गए हो यार, मतलब आपका दिमाग भी मैच्योरिटी हो गया है ना, सब कुछ आप अभी नए नए देखोगे, नए नए आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ को समझ में आया कि नहीं, किसको समझ में आया। हाँ, यहाँ पे अगर बाई चांस में हम लोगों का 6 4 हो जाता तो इस 6 4 को भी हम लोग तोड़ देते, क्योंकि 6 4 हमारा बिल्कुल ही अभाज्य संख्या नहीं है, ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, 156 ऐसे ही करेंगे हम लोग। 156 को अगर हम लोग तोड़ेंगे फोड़ेंगे अगर, तो फिर कितना होगा साथियों, 156 2 7 14, 2 8 16, 14 यहाँ पे घुसा दिया मैंने, एक उधर मैंने भेज दिया। ठीक है, समझ में आएगी, 2 8 16 और 2 3 6 2 9 18, 2 3 6 है ना, 2 9 18। ठीक है, हो गया ना, और 13 3 39। ठीक है, देखिए 13 आप बोलिएगा 13 सर भाज्य संख्या है, नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कभी मत सोचना। ठीक है, तेरे को हम लोग किसी का पाड़ा में भी नहीं देख सकते हो आप, या फिर हम लोग किसी का पाड़ा से भी हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए आपका जो है 2 × 2 × 13 × 3, इसको आप लोग लिख सकते हैं कितना साथियों, 2 × 2 × 13 × 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 × 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं साथियों, समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताओ, बस इतना बता दो बेटा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे बाकी जितने भी बचा हुआ है 3825 और जिसका 5005 7429, ये काम जरूर करना। आपको बता दें, जरूर करना साथियों। अगर वीडियो ने आपने चेक किया है तो फिर ज़रूर करना, अगर नहीं देख रहे हो तो फिर भाई वो एक अलग बात, लेकिन देख के अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो आपकी बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जरूर करना साथियों। ठीक है, मैंने 2 आपके लिए कर दिया और बाकी जो 3 है, अगर हम 2 तो आप लोगों का 3। ठीक है, आप लोगों को एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इनका जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF × LCM। ठीक है, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने छोटा सा उम्र में पढ़ा था लोसो और मोसो, तो लोसो और मोसो को यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है LCM और HCF, लेकिन लोसो किसे कहा जाता है, इनमें से बहुत बच्चा नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो LCM मतलब है बेटा लोसो, L से लो, ठीक है, LCM से लोसो, मतलब LCM को कहा जाता है लोसो। ठीक है, और HCF मतलब होता है क्या दोस्तों, HCF मतलब होता है मोसो। समझ में आएगा नहीं, तो L से शुरुआत हुआ है लोसो, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसको मोसो कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपने तो डायरेक्ट वहां पे किए थे, डायरेक्ट निकाले थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग गुणनखंड की मदद से निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड देखिए 26 और 91 का हमको बताया गया है, तो इन दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 26 को अगर 26 का गुणनखंड करने पर कितना होगा, 26 का गुणनखंड करने पर कितना होगा साथियों, गुणनखंड करने पर, ठीक है, कितना होगा मालूम है, 24 का गुणनखंड करने पर आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 13 दूने 26। ठीक है, 13 दूने 26 कितना हो जाएगा साथियों, 13 के 13 13 दूने 26। ठीक है, 13 दूने 26। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, इसको मैंने गुणनखंड किया। सेम 91 को गुणनखंड करने पर, है ना, क्या करने पर, ये भी सेम ऐसा ही लिख दीजिएगा। ठीक है, पर कितना होगा 91, आप मुझे बताओ 91 का कितना हो जाएगा, कि इसका पढ़ा मेहर है 13 7 91 ना, 13 7 91। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 13 7 91। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि इन दोनों का मोसो, इन दोनों का लिख दीजिएगा, दोनों का, है ना, अरे यार दोनों का लोसो बराबर कितना होगा, लोसो या फिर LCM। ठीक है, बराबर कितना होगा मालूम है, दोनों का लोसो आपको बता दे साथियों। यहाँ पर ये जो ज़्यादा बार तक गया है, कितना बार तक गया है, ठीक है, कमोन वाला नहीं, देखिए ये 2 13 तो दोनों का घर में है ही। ठीक है,
13 को भी ले लेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई 2 को भी ले लेंगे और 7 को भी लेंगे, मतलब सभी को लेंगे, 7 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 13 को एगो लेंगे हम लोग, 2 को नहीं लेंगे। समझ में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है ना। तो एलसीएम हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 साते कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है 182। कितना साथियों? 182। तो इनको अगर सॉल्व करोगे तो 182 होगा। समझ में आएगा नहीं। लेकिन मोसो कितना होगा, लिख दीजिएगा दोनों का मोसो, ठीक है, दोनों का मोसो, मोसो कितना होगा साथियों, दोनों का मोसो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर तरफ में लिख देते हैं यहाँ से, है ना। दोनों का मोसो, दोनों का मोसो कितना होगा साथियों, मालूम है? मालूम है। मोसो मतलब आपको बता दे, यहाँ पे जो कॉमन है आपको, मतलब कॉमन वाला आपको लेना है। जैसे कि 13 यहाँ पे भी है, ऊपर में भी है। अगर यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी और एक 2 होता तो 2 को भी हम लोग ले लेते, ठीक है। तो जो दोनों का घर में होता है उसी को हम लोग कहेंगे मोसो। समझ में आए कि नहीं साथियों, बताओ मुझे, समझ में आएगा नहीं। तो मोसो जो दोनों का घर में होता है उसी को मोसो कहा जाता है। और लोसो मतलब जो दोनों का घर में भी है और जो नहीं भी है, ठीक है, अलग अलग होता है ये चीज़, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ, ये चीज़ आपको दर्शाना है, जांच करना है। तो क्या ये सच है कि नहीं, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या दोनों कौन है, लिख दीजिएगा संख्या दोनों आपका। जांच करने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर में लोसो गुना में मोसो, ठीक है। लोसो गुना क्या साथियों, मोसो, है ना। इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो 26 गुना में 51 कितना होता है, बेसिकली मुझे तो नहीं पता लेकिन निकालोगे। 26 गुना में 91, ठीक है। 1 6 6 1 2 2 9 6 9 54 4 हासिल 5, ठीक है। 9 2 9 18 18 5 कितना 23 ना, 18 5 23, ठीक है। 6 4 2 6 और हो जाएगा 3 से 3 2 2 3 6 6 कितना आया 2 3 6 6 इज इक्वल टू लोसो गुना में मोसो। लोसो कितना आया है आपका 182 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है। 182 मल्टीप्लाई 13, देखो ना 182 मल्टीप्लाई 13, है ना। 3 दूनी 6 8 से 8 3 24 4 हासिल 2 3 1 3 4 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बार 1 2 2 1 8 8 1 1 1, ठीक है। 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 और यह हो जाएगा आपका 1 1 2 2 3 6 6। इसका भी आया कितना 2 3 6 6। इसका भी आंसर आया कितना 2 3 6। क्लियर है कि नहीं साथियों, देखो 2 3 6 इधर भी आ गया आपका 2 3 6, जिसके चलते ई मेरा क्या है, सही है। ये इसको चेक करने के लिए ये संख्या होता है, ठीक है। दोनों संख्याएं बराबर में लोसो गुना मोसो, 2 संख्याएं, ये दोनों संख्याओं को गुना करोगे ना, जिनका आप लोसो ले रहे हैं उनको अगर गुना करोगे और उनका जो लोसो और मोसो निकालने के बाद अगर गुना करोगे लोसो और मोसो दोनों को, तो बराबर होगा, ठीक है साथियों। ये एक छोटा सा रूल है, आपको याद करना है। बाकी जो है बेटा आपका 502 और 92 और यह 336 और 54, ये आप लोगों के लिए, है ना। जरूर करना बेटा, ठीक। अगर करोगे तो फिर उम्मीद है आप कर पाओगे, अगर नहीं भी कर पाओगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उनके आंसर को पिन कर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड के विधियों के द्वारा एक ही तो हम बना ही देंगे, ठीक है साथियों। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभी तो आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं एक ही ठूका। देखिए 12 को अगर हम लोग करेंगे 2 3 6 6 दूने 12, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, है ना। उसके बाद 21 को तोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 21 को तोड़ेंगे तो 7 या 21, ठीक है बेटा। अभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो मोसो बराबर कितना होगा आप मुझे बताओ, जिसे हम कहते हैं HCF बराबर कितना होगा, कौन बोलेगा बताओ। यहाँ पे देखिए ना 3 एक ऐसे खतरनाक ये संख्या है, ये तीनों घर में है ना। तो इसीलिए 3 को हम लोग ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं। 3 को हम लोग क्या लेंगे, मोसो लेंगे, जो सभी का घर में मौजूद है। मैंने बोला था उसी समय गुणनखंड करने के बाद अगर जो जिन सभी का घर में होता है उसी को लेना है एलसीएम। लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं होता है बेटा। एलसीएम तो आपको पता है, ये तो बहुत खतरनाक
चीज़ है, ठीक है। और जो नहीं है उसको भी ले लेता है, जो नहीं है उसको भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लोसो कितना होता है? लोसो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तक गया है ना बेटा? 2 बार तक हम लोग करेंगे अभी। उसके बाद 3 मेरा 1 बार तक ज़्यादा से ज़्यादा गया है। उसके बाद यहाँ कौन है? 5 है और मेरा 7 है, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूने 4, 4 तिया 12, है ना। 12 पंचे 60 और 7 शून्य कितना, 60 × 7 कितना होगा? 7 छक 420, ठीक है। समझ में आए कि नहीं? एक बार दोबारा जांच कर लो। 2 दूने 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 7 शून्य 7 छक 42, 420, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। बाकी यहाँ पे 2 जो है बेटा, ये आप खुद करने के लिए कोशिश करना एक बार, ठीक है ना। आप जरूर कोशिश करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया गया है चौथा नंबर का प्रश्न। HCF दे दिया गया है 306 और 657 का कितना है? 9 दिया हुआ है। और LCM मेरे को ज्ञात करना है। देखिए आपको मैंने एगो बताया ना, आपके लिए एगो रूल है जो कि आपको याद करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को याद करना चाहिए वो रूल। अगर वो रूल नहीं पता है तो कुछ नहीं होगा, हम पहले ही बोल दिए, ठीक है। तो वो रूल क्या है मैंने आपको बताया था। दोनों संख्या, है ना, क्या है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में कितना होता है? लोसो गुना में मोसो, ठीक है। लोसो गुना में मोसो, या फिर इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग LCM गुना में HCF, ठीक है। हो गया ना बेटा? LCM। तो दोनों संख्या कौन कौन है? 306 और मल्टीप्लाई आपका 657, ठीक है। जी इक्वल टू कितना है? लोसो कितना है दिया है? 9। और मोसो कितना दिया है? ये चीज़ क्या है इसका? ये चीज़ मोसो दिया हुआ है ना। तो लोसो आपको निकालना है, LCM निकालना है, मल्टीप्लाई मोसो के जगह में हम लोग 9 डाल देंगे, क्योंकि मोसो तो मुझे दिया हुआ है ना। अगर हमको ये चीज़ निकालना हो, ठीक है, ये चीज़ अगर मुझे निकालना हो, कौन सा? ये चीज़ खाली LCM, तो ये 9 को उधर लेके आएंगे तो ये भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? 306 गुना में 657 और बटा में कितना हो जाएगा? ई देखो 9 भाग हो गया, बराबर में LCM को अकेले ही आप लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग LCM को निकाल सकते हो कि नहीं बेटा? बताओ। 9 से कट जाएगा कितना? 9 से ये 306 कट जाएगा, है ना। 9 से कटो ना, 4 9 36 नहीं, 9 तिया 27 हो गया ना। 27 28 29 30, 3 बच गया। 4 9 36, ठीक है। हो गया ना? कट गया ना। 4 9 36, यहाँ पे 3 बच गया। 9 तिया हाँ जन्म 36। अरे यार यहाँ पे कैसे मैंने काटा? देखो ना, दोबारा देखो 306 को इसको काटो। 9 तिया 27 28 29 30, 3 बच गया 6, है ना। तो 36 हो गया। 4 9 36, ये हो गया 34, ठीक है बेटा। 34 मल्टीप्लाई 657, देख लो। 34 मल्टीप्लाई 657, देख लो कितना हो रहा है? 657, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे जितना होगा वही होगा आपका क्या? लोसो, ठीक है। 7 4 28, 8 हासिल 2, है ना। 5 4 20, 2 22 और 2 हो गया। 6 4 24, 25 26, ठीक है। ये 7 3 21, 1 हासिल 2, 5 3 15, 16 17 7 और हासिल 1, 6 3 18, 1 19, ठीक है। इसको जोड़ दो बेटा। 8 2 1 में 3, ठीक है। 7 6 13, 3 हासिल 1, 9 10 11, 1 12, 2 हासिल 1 1 1 2, 2 2 3 3 8, कितना है आपका? 2 2 3 3 8। यही है आपका क्या? यही है आपका लोसो। क्या दोस्तों? यही है आपका लोसो। 2 2 3 3 8। क्लियर है कि नहीं? ये कैसे सकते? दोबारा एक बार चेक कर ले लीजिएगा, ठीक है। इसको काटने छाटने में कहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो देखिए। 4 9 36 और 6 असल 3, 9 3 27 27 28 29, नहीं सही है बेटा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलत होगा तो इन्फॉर्चुनेटली तो माफ़ कीजिएगा मुझे, एक बार ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे तो और भी 2 3 को बाकी हुआ है, जैसे कि 5 6 7 हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और वीडियो पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करना और जितना सके उतना अपने साथियों को शेयर करना। और फिर मिलता है हम लोग कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए साथियों दिल से बाय और दिल से जय हिंद।